इस एक्शन से भरपूर फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्यूरिसा अपनी फैमिली के साथ एक घने जंगल में रहती है जो कि एक बंजर सहरा के दरमियान है। एक दिन फ्यूरिसा और उसका दोस्त दरख्त से कुछ फल तोड़ने जाते हैं। वो अचानक जंगल में कुछ अजनबियों को देखते हैं तो वो चुपके से उनके मोटरसाइकिलों के पास जाती है और उनमें से एक को नाकारा कर देती है। और जब वो दूसरी मोटरसाइकिल नाकारा करने उसके पास पहुंचते हैं तो अचानक एक शख्स पीछे से उसे पकड़ लेता है और फिर फ्यूरिसा सीटी बजाती है जिसे उसकी फैमिली खतरे का इशारा देने के लिए इस्तेमाल करती है और खुद को बचाते हुए भागने लगती है। फ्यूरिसा पहाड़ पे चढ़ने लगती है लेकिन पकड़ी जाती है और यहाँ उसकी सीटी सुनकर पूरा कबीला उसे बचाने निकल पड़ता है, जबकि उस लड़की की माँ मैरी खुद को हथियारों से लैस करके घोड़े पर निकल पड़ती है। फ्यूरिसा की माँ मैरी अफगानकारों का काफी देर तक ताक़ुब करती है और सबसे आहिस्ता दौड़ने वाले अजनबी शख्स को मार डालती है। फिर वो एक मोटरसाइकिल पे बैठती है और उनका ताक़ुब जारी रखती है। जल्द ही एक और अजनबी की मोटरसाइकिल गिरने की वजह से टूट जाती है जिसे बाकी दो मोटरसाइकिल सवार रुककर चेक करने लगते हैं। उसी दौरान फ्यूरिसा मोटरसाइकिल की फ्यूल पाइप को मुंह से तोड़ देती है जिसके बारे में उस अजनबी शख्स को पता नहीं चलता। फ्यूरिसा की माँ मैरी दूरबीन से अजनबियों को देखती रहती है और कुछ ही आगे उसे एक और अजनबी की मोटरसाइकिल मिल जाती है। शाम होते ही अजनबी लोग अपने बाइक्स चेक करने लगते हैं और उन्हें एहसास होता है कि कबीले वाले अब तक उनका ताक़ुब कर रहे हैं। तभी उनमें से एक उस लड़की को छोड़ने का मशवरा देता है, लेकिन उनमें से दूसरा शख्स कहता है कि लड़की को अपने साथ ले जाने से गैंग में उनकी हैसियत बढ़ जाएगी। उसी दौरान फ्यूरिसा खुद को खोलकर भागने लगती है लेकिन बाइक सवार उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। अब सुबह दो अजनबी अगवाकार मैरी के गन के निशाने पर होते हैं लेकिन कैंप के नजदीक होने की वजह से वो उन्हें नहीं मारती, जबकि दूसरा अगवाकार फ्यूरिसा को गले से बांधा होता है और इस तरह उसे मारने से फ्यूरिसा की जिंदगी जा सकती है। अब यहाँ कैंप में अगवाकारों के बीच झगड़ा होता है जहाँ हर शख्स कहता है कि फ्यूरिसा मेरा है, पर उनका कैप्टन कहने लगता है कि फ्यूरिसा किसी की नहीं बल्कि वो उसे सरदार डेमेंटिस को पेश करेंगे। लिहाजा सब उसकी बात मान लेते हैं। शोरगुल करते हुए वो अपने कैंप से रवाना हो जाते हैं, जबकि मैरी अब भी उनके ताक़ुब में होती है। रास्ते में फ्यूरिसा एक शख्स को मोटरसाइकिल से मार गिराती है और फिर कुछ देर बाद वो अपने लीडर डेमेंटिस के पास पहुंच जाते हैं, जबकि मैरी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। डेमेंटिस फ्यूरिसा को डराने की कोशिश करता है लेकिन वो खामोश रहती है और फिर वो हुक्म देता है कि फ्यूरिसा को नहला धुलाकर साफ किया जाए और फिर वो उसे बताता है कि उसे नहलाने के बाद घर पहुंचा दिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब मैरी उनमें से एक को मार देती है और इसका ड्रेस और मास्क खुद पहन लेती है। फ्यूरिसा को एक औरत नहाने के लिए दूसरे खेमे में ले जाती है। उसी समय मैरी भी मास्क पहने वहां पहुंच जाती है। मैरी को देखकर वो औरत डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मत मारो, और वो औरत भागते हुए अपने सरदार डेमेंट्रिस को उनके भागने की इत्तला दे देती है। और कुछ ही दूर जाके मैरी रियलाइज करती है कि हम दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। चुनांचा दो चट्टानों के बीच मैरी रुक जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ और उसे पीच का एक सीट देते हुए कहती है कि इसे जरूर उगाना और ग्रीन लाइन की हिफाजत करना। फ्यूरिसा मोटरसाइकिल उठाकर वहां से निकल जाती है और फिर उसी समय डेमेंटिस और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और फ्यूरिसा थोड़ा सा आगे जाके रुक जाती है, जबकि मैरी उन वॉरियर्स के साथ बहादुरी से लड़ने लगती है। पर डेमेंटिस के लोग ज्यादा होते हैं तो मैरी उन सब का अकेला मुकाबला नहीं कर पाती। चुनांचा वो मैरी को पकड़ लेते हैं और उसे बेदर्दी से टॉर्चर करने लगते हैं। फ्यूरिसा अपनी माँ को देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है, तो वो फ्यूरिसा को भी पकड़ लेते हैं और फ्यूरिसा से वादा करते हैं कि अगर तुम हमें ग्रीनलैंड के बारे में बताओगे हम तुम्हें छोड़ देंगे, मगर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। डेमेंटिस के लश्कर उनकी माँ को बेदर्दी से कत्ल कर देता है और उस लड़की को एक पिंजरे में बंद करके वहां से ले जाया जाता है और यहाँ उसे एक खूनी जंग देखने के लिए मजबूर किया जाता है। डेमेंटिस लड़की को मुतमईन करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपनी पसंदीदा टेडी बियर फ्यूरिसा को दे देता है। और यहाँ डेमेंटिस की हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट फ्यूरिसा को पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश करता है ताकि वो एक अच्छा मोरिख बन सके, लेकिन फ्यूरिसा इनकार करती है और अपने हाथ पर रास्ते का टैटू बनाने लगती है ताकि वो किसी भी वक्त ग्रीनलैंड वापस जा सके। एक दिन डेमेंटिस अपने लश्कर के साथ एक खास जगह की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में एक अजीब से गंजे दिखने वाले वॉरियर से उनका सामना होता है जो दावा करता है कि मैं अपने किले से आया हूँ जहाँ सब कुछ मौजूद है। डेमेंटिस फैसला करता है कि ये वही सरजमीन है जिसे बरसों से वो ढूंढ रहा होता है। डेमेंटिस अपने लश्कर के साथ उसी सिमत रवाना हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो एक ऐसे बड़े किले में पहुंच जाते हैं जिसकी हिफाजत अजीब गंजा दिखने वाले वॉरियर्स के लीडर एमर्टन जो और उसकी फौज कर रही होती है। डेमेंटिस इन लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हुए एक शोला अंगेज तकरीर करता है। ताहम एमर्टन जो जंग शुरू करने के लिए अपने जंगजुओं में से किसी एक को मुंतखब कर लेता है। एमर्टन जो कि सिपाहियों से एक सिपाही की तरफ इशारा करता है तो वो सिपाही अलविदा कहता हुआ अपना हथियार उठा लेता है
और डेमेंटिस के वॉरियर्स के दरमियान छलांग लगा लेता है, जहां वो अपने साथ बहुत से दुश्मनों को लेकर खुद को धमाके से उड़ा देता है। लेकिन फिर भी डेमेंटिस जंग से पीछे नहीं हटता, चुनांचे उनके बीच जंग शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो फेरिसा के पिंजरे को हवा में उठा लेते हैं। लेकिन उनका हिस्ट्री स्पेशलिस्ट उस पिंजरे को खोल देता है। उसी समय डेमेंटिस उस लड़की को पिंजरे से आज़ाद करने और फरार होने में मदद करने के लिए सामने आता है। इस तरह इस जंग से डेमेंटिस की फौज को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। अब रात का समा होता है और डेमेंटिस अपनी फौज को दोबारा मुतहद करने लगता है और हैमिल्टन जो के फौजी अड्डों में से एक पर कब्जा करने का प्लान बनाता है, जिससे पहले वो एक ईंधन के टैंकर को रोकते हैं जो शहर की तरफ जा रहा होता है। डेमेंटिस अपनी फौज को बेस बदलने पर मजबूर करते हुए गैस टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। वहां की सिक्योरिटी दूर से इस लश्कर को आते हुए नहीं पहचान पाता और गेट खोल देता है। इस तरह डेमेंटिस और उसकी फौज गैस टाउन पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद डेमेंटिस अमरचंद जो के सामने अपने कुछ शराइत रख लेता है। अमरचंद जो मुज़ाकरात के लिए राजी हो जाता है क्योंकि अमरचंद जो के पास खाने की अशिया वाफर मिकदार में मौजूद होती है। लिहाजा डेमेंटिस अपनी शर्त में कहता है कि तुम हमें खाने की अशिया दोगे और हम तुम्हें बदले में फ्यूल देंगे। डेमेंटिस के वॉरियर्स अमरचंद जो के गैस टाउन के सफेद दाढ़ी वाले वजीर के सर आयरन स्पाइक में फंसाकर धमकी देते हैं, अगर तुम हमारी ये शर्त नहीं मानोगे तो हम इसे मार देंगे। इसी हजूम में अमरचंद जो फ्यूरिसा को देख लेता है और उनकी शराइत मांगते हुए फ्यूरिसा को भी उनसे मांग लेता है और इस तवील अरसे में पहली बार फ्यूरिसा बोलती है और डेमेंटिस पर अपनी माँ को कत्ल करने का इल्जाम लगाती है। डेमेंटिस गुस्से में लड़की से टेडी बियर छीन लेता है। अब फ्यूरिसा को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां अमरचंद जो की खवातीन उसकी बीवियों में से एक बीवी को ट्रीटमेंट दे रही होती है। उसकी बीवी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, मगर वो बच्चा बहुत कमजोर होता है। एक शख्स फ्यूरिसा के बालों में बंधी गेंचियां काट कर एक विग में बांध लेता है। बाद में वो शख्स फ्यूरिसा को अपने क्वार्टर में ले जाता है। फ्यूरिसा के बाजू पर सितारों का टैटू बना होता है जिसमें उसने अपने घर के रास्ते का नक्शा बनाया होता है। वो शख्स फ्यूरिसा के बालों को देखने लगता है तो फ्यूरिसा अचानक भाग जाती है और विग उस शख्स के हाथ में रह जाता है। फ्यूरिसा भागते हुए एक क्रेन ऑपरेटर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। यहाँ फ्यूरिसा किसी से भी बात नहीं करती और एक मास्क बांधकर बहादुरी से काम करती है। क्रेन ऑपरेटर कमांडर उसके निडर लड़के की तौर पर तारीफ करता है और कहता है कि इस लड़के ने किसी जंग में अपनी आवाज खो दी है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की फ्यूरिसा है। पर वो आदमी जिसके घर से फ्यूरिसा भाग चुकी थी फ्यूरिसा की जानी पहचानी आंखों को देख लेता है और इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है तो उसी दौरान दूसरा शख्स उसके सर पे मारते हुए अब उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। डेमेंटिस के वॉरियर्स के हमलों का मुकाबला करने के लिए एक असला सप्लाई ट्रक पर तामीर का काम शुरू हो रहा होता है। उसी दौरान फ्यूरिसा मोटरसाइकिल छुपाकर फरार होने का प्लान बनाती है और फिर कुछ देर बाद फ्यूरिसा रोड के साथ ईंधन के एक और सफर के दौरान मैन ट्रक के नीचे मोटरसाइकिल फिट करती है। अब सफर के दौरान ट्रक पर हमलावर हमला करते हैं जबकि कुछ वॉरियर्स पैराशूट के जरिए हमला करते हैं। ट्रक के मुहाफिज इन वॉरियर्स के साथ जंग में मशगूल हो जाते हैं। फ्यूरिसा उनसे फायदा उठाते हुए ट्रक के नीचे उतरकर उस मोटरसाइकिल को जंजीरों से आज़ाद कर देती है और उसी समय एक टेक्नीशियन ट्रक के एक डैमेज पाइप को तब्दील करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन नाकाम होकर फ्यूरिसा को थमा देता है। उसी दौरान हमलावरों में से एक ट्रक के करीब पहुंच जाता है और उसके नीचे धमाका खेज मवाद फिट कर देता है। फ्यूरिसा अपनी जान को खतरे में डालकर वो धमाका खेज मवाद निकालकर फेंक देती है और ट्रक को ठीक करते हुए बचा लेती है और वो ट्रक ड्राइवर महारत से ट्रक चलाता है, जबकि फ्यूरिसा भी बहुत साबित कदम रहती है, लेकिन उनके तमाम मुहाफिज मारे जाते हैं। फ्यूरिसा ट्रक के ओट पर चढ़ती है और अपना हेलमेट उतारकर ट्रक के बानट पे लीक शुदा जगह पर फिक्स करती है। ड्राइवर जैक को एहसास होता है कि उसके साथ ये योद्धा एक लड़की है। फ्यूरिसा जंप लगाकर ट्रक के अंदर चढ़ जाती है और जैक के साथ मिलकर वो बाकी वॉरियर्स का मुकाबला करते हुए सबको मार देते हैं। अब सिर्फ जैक ट्रक में रह जाता है, लेकिन उन गंजों में से एक अब भी उस ट्रक में मौजूद होता है। फ्यूरिसा उस गंजे को भी मारकर वापस ट्रक में आ जाती है और यहाँ जैक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ट्रक से नीचे फेंक देता है और उसे सड़क पर छोड़ देता है। ताहम बाद में वो वापस आता है और उसकी बहादुरी का एहतराम करते हुए उसके साथ एक नया काफिला बनाने की पेशकश करता है और अब फ्यूरिसा जैक का नायब बन जाती है। थोड़ी ही देर में वो गैस टाउन पहुंच जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर को अमली तौर पर तबाह कर देते हैं, जिसके नतीजे में कारकुनों में अदम इत्मीनान का एहसास होता है। जैक फ्यूरिसा को बताता है कि वो फरार हो जाए और बताता है कि फ्यूरिसा को दरकार हर चीज फराहम की जाएगी। ताहम वो एक और सफर करते हैं और अफरा तफरी का सामना करते हैं। अब यहाँ डेमेंटिस को अंदाजा हो जाता है कि वो कामयाब नहीं हो सकता, तो वो अपनी लश्कर को ऐलान करते हुए हुक्म देता है कि ट्रक समेत सामान को छोड़ दे। अब यहाँ दिखाया जाता है कि जैक फ्यूरिसा से एतराफ़ करता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब भी अपने वालिदैन को याद करता हूँ।
और यहाँ जैक अपनी फौज को हुक्म देता है कि उस टैंकर को हर जरूरत की चीजों से लोड किया जाए। जैक खुद अपनी फौज के साथ ट्रक में रवाना हो जाता है, जबकि फिरसा गाड़ी में उनके साथ निकल पड़ती है। और जब ट्रक लेड टाउन में पहुंच जाता है जहां डेमेंटिस मौजूद होता है, तो वो गात लगाकर हमला करते हैं। जैक फ्यूरिसा को फरार होने का हुक्म देता है, पर फ्यूरिसा अपनी मां का बदला लेने के लिए डेमेंटिस को स्नाइपर से निशाना बनाकर शूट करने की कोशिश करती है, मगर वो बच जाता है। जवाब में डेमेंटिस एक ग्रेनेड लॉन्चर फायर करता है, जिसे देखकर जैक समझता है कि फ्यूरिसा मर चुकी होगी, तो वो उस टावर को उड़ा देता है जिसमें डायमेंटिस छुपा होता है। अब डायमेंटिस एक पुल पर लटका हुआ खुद को बचाते हुए देखता है कि जैक फ्यूरिसा को मोटरसाइकिल पर रस्सी बांधकर बचा लेता है और बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में निकल पड़ता है। डेमेंटिस अपने वॉरियर्स के साथ उनका पीछा करने लगता है। फ्यूरिसा जैक को रास्ते के बारे में बताती है, जबकि डेमेंटिस का फौज भी उनका पीछा करते हुए उनके नजदीक पहुंच जाती है। जैक उन्हें रोकने के लिए गाड़ी से सर निकालकर फायर करने लगता है, पर उसी वक्त डेमेंटिस उन्हें अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा देता है और उन्हें पकड़ लेता है। डेमेंटिस उन दोनों को मारने का हुक्म देता है, लेकिन पहले जैक को। फ्यूरिसा को जंजीर में जकड़ा जाता है और मजबूर किया जाता है कि अपने दोस्त को अजियत में देखे। शाम को डेमेंटिस सितारे के नक्शे के साथ जंजीर से लटका हुआ एक हाथ देखता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि फ्यूरिसा ने अपना बाजू काट लिया है और यहाँ से फरार हो चुकी है। फ्यूरिसा एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाते हुए कहीं दूर जाकर बेहोश हो जाती है, जिसे घसीटते हुए वापस अमरचंद जो के पास लाया जाता है। होश में आने के बाद फ्यूरिसा सब बातें अमरचंद जो को बता देती है और फिर से डेमेंटिस से लड़ने के लिए मदद तलब करती है। अब दिखाया जाता है कि वो धोखाधड़ी के जरिए डेमेंटिस को उस बात पर कायल करता है कि जंगजू किला छोड़कर गैस टाउन के लिए रवाना हो गए। चुनांचा वो अपनी लश्कर लेकर उनकी तरफ आने लगता है, जिसमें ज्यादातर बाइक सवार होते हैं। फ्यूरिसा अपना सर मोड़ती है और अपने लिए एक मसनूई हाथ बना लेती है। फ्यूरिसा एक खास स्पीड से चलने वाली गाड़ी चुनती है, जिसे वो डेमेंटिस का पीछा करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब दिखाया जाता है कि डेमेंटिस अपने चंद साथियों के साथ सहरा में जा रहा होता है, जहां वो अपने साथियों को मुख्तलिफ समतों में जाने का हुक्म देता है ताकि कोई उनका ताक़ुब न कर सके। पर फ्यूरिसा डेमेंटिस के निशानात पर एतमाद के साथ चलने लगती है और एक एक करके उसके तमाम साथियों को शूट कर देती है। तवील पीछा करने के बाद आखिरकार वो सहरा में डेमेंटिस को पकड़ लेती है। डेमेंटिस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बदला लेने से तुम्हारा आज ठीक नहीं होगा और उसे अपनी माँ की याद दिलाता है। डेमेंटिस कहता है कि उसकी तकलीफ उसे वापस नहीं लाएगी। फ्यूरिसा उसकी सर पर गन रखती है तो उसे एहसास हो जाता है कि वाकई में बदला नुकसान के दर्द को कम नहीं करता। जब डेमेंटिस होश खो देता है तो फ्यूरिसा उससे अपनी टेडी बियर ले लेती है और बाद में फिर से उसे फेंक देती है। फ्यूरिसा डेमेंटिस को किले में कैद कर लेती है और उसके जिस्म को जिंदा रखकर उसे काद के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ की वो आखिरी निशानी आड़ू का बीज उसके जरिए उगा देती है। और अब यहाँ दिखाया जाता है कि मार्टिन जो की 5 बीवियां उससे चुप कर कहीं भागने का प्लान करने लगती है और इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।